नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। पत्रकारिता से जन सरोकारिता कड़ी में आज एक बार पुनः हम पधारे हैं जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना बिहार उद्यमी योजना चलते आ रहा है विगत सालों से। इसी कड़ी में अब 24-25 वित्तीय वर्ष में एक योजना आई है, फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो हमारे साथ सर हैं, इनका परिचय जानेंगे और विशेष रूप से जानेंगे आखिर पिछला वीडियो हमारा बना था तो कई सारे कमेंट आए थे। कमेंट में दर्शकों का कई सवाल था, तमाम तरह की सवाल का जवाब सर देंगे और हम कुछ विस्तृत जानकारी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का अपने चैनल के माध्यम से जानेंगे। सर स्वागत है परफेक्ट 24 न्यूज में, अपना परिचय देंगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम विवेक कुमार शर्मा हुआ। मैं प्रभारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर हुआ। अभी सर ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो अभी 24-25 वित्तीय वर्ष में आया है, क्या कुछ खास है, बताएंगे? बिल्कुल, जो राज्य के बेरोजगार युवा युवतियाँ उन लोग को एक जो मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया गया है, जो कि 2018 से चालू हुआ था। इस वर्ष भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 आया है, जिसमें कोई भी है वो अप्लाई कर सकता है। 18 साल से 50 साल के जो भी हुए बेरोजगार युवा युवतियाँ जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। लोगों के जहन में एक सवाल अक्सर गूंजता रहता है, मन में चलते रहता है कि इस योजना के लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं सेटिंग कराना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा, तभी लाभ ले सकते हैं, तभी सूची में नाम हमारा आ सकता है। क्या कुछ है इसमें, बताएंगे? लोगों के मन की जो ये झोल है, मन में कुछ अंधविश्वास टाइप का है, कुछ चल रहा है, इसको क्लियर करेंगे क्या? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में टोटल 9,247 इस बार सीट है, जिसमें 5 कैटेगरी में बांटा गया है। युवा, महिला, SC ST, EBC और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में 1247, बाकी सभी में 2-2 हज़ार करके हैं। ये टोटल का जो चयन प्रक्रिया होता है, ये रैंडमाइजेशन जो कि एक लॉटरी का माध्यम हुआ, वो मीडिया और माननीय मंत्री जी या प्रमुख सचिव के नेतृत्व में बैठ करके सामने सबके किया जाता है लाइव टेलीकास्ट। इसमें कहीं पे भी किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एक रैंडमाइजेशन होता है, जो कि 1 से 2 दिन में ही रैंडमाइजेशन हो जाता है। उसमें आपको लाइव आप देख लेंगे, आपका उसी दिन रिजल्ट पब्लिश वेबसाइट पे हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे। आपका अगर चयन हुआ है तो आपका चयन हुआ, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। SC ST की बात करेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग की बात करेंगे, युवा उद्यमी का बात करेंगे, महिला उद्यमी का बात करेंगे, क्या कुछ खास प्रावधान है इन लोगों के लिए? सिर्फ युवा उद्यमी के लिए 1% का ब्याज दर है। बाकी जो भी महिला या SC ST EBC या अल्पसंख्यक, उनके लिए कोई ब्याज दर नहीं है। टोटल 2-2 हज़ार करके बटा हुआ है, 1247 अल्पसंख्यक का है। सिर्फ एक चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान देना है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई BC2, जैसे बिहार में OBC को 2 कैटेगरी में बांटा गया, BC1 BC2। तो BC2 का जो कैटेगरी के लोग हैं वो युवा में अप्लाई करें। वो इन जनरली EBC में अप्लाई कर देते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो स्क्रूटनी में उनका सिलेक्शन होने के बाद भी स्क्रूटनी में वो जब स्क्रूटनी उनका नहीं सही पाया जाता तो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, तो उनका दिक्कत हो जाता है। हाँ, सिलेक्शन के बाद भी। इसीलिए सिर्फ स्पेसिफिक जो आपका कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आपका चयन हो जाता, आपके सारे डॉक्यूमेंट एलिजिबल जो डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो आपको फिर कहीं पे भी कुछ परेशानी नहीं होगी। आपको ट्रेनिंग के लिए खुद ब खुद कॉल आएगा। अगर सर GST का बात किया जाए तो क्या अप्लाई करने के लिए GST अभी नेसेसरी है, ज़रूरी है? नहीं, अभी कोई GST ज़रूरत नहीं है, कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे ही चयन होगा उसके बाद आप GST के लिए अप्लाई करेंगे, आपका करंट अकाउंट के लिए अप्लाई होगा। अभी ऐसा कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ उस पर मैंशन होता है, इसके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चाहिए। क्लास 12th का चाहिए, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 12th रखा गया है, तो उसके समकक्ष जो भी हुआ क्लास 12th होना चाहिए। जाति में अगर कोई अप्लाई करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। महिला का अगर जाति प्रमाण पत्र बन रहा है तो पिताजी के नाम पे होना चाहिए, ना कि उनका जो ससुराल हुआ उनके नाम पे। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा त्रुटि आती है। इसके अलावा ऐसा इसेंशियल डॉक्यूमेंट, आय प्रमाण पत्र की बात होती है,
लोगों के मन में एक सवाल रहती, कितने का आय प्रमाण पत्र बनावें जो इस उद्यम योजना के लिए हम सफिशिएंट अप्लाई कर सकते हैं? बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसमें 72,000 रुपये ईयरली इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। बिहार लघु उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये दोनों में कंफ्यूज ना हो। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए इनकम क्राइटेरिया नहीं है। पूरे जिला भर की अगर बात किया जाए 2018 से लेकर अब तक कितने ऐसे उद्यमी हैं जो उद्योग लगा चुके हैं और सफल संचालन कर रहे हैं? समस्तीपुर जिला अंतर्गत कुल लगभग 1400 जो उद्यमी हैं, इनका चयन हुआ है, जो सफल ट्रेनिंग कर लिए हैं, उनको किस्त की प्राप्ति भी हो चुकी है। उनमें से करीब 1300 ऐसे हैं जो कि अच्छे रूप से संचालित कर रहे हैं। हम लोग उनको बढ़ावा देने के लिए एक बीसी को, जो हमारे विभाग से एक निगम है, उसके थ्रू एक शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है कम ब्याज दर पे। उसके लिए भी हम लोग उनको बोलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आपका टर्नओवर अच्छा है, आगे आपको वर्किंग कैपिटल वगैरह का रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि वीडियो सर अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के भी लोग देखते हैं और कई सारे फ़ोन आते हैं, क्या सर हम यूपी से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, कहीं से भी हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इसमें सिर्फ ये बिहार का जो लोग हैं, बिहार के लोगों के लिए ही इस योजना को बनाया गया है। इसमें भी एक स्पेसिफिक ध्यान देना है कि अगर आपका जो ज़िले में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस ज़िले के निवासी होने चाहिए, उसी ज़िले में आपको रोज़गार करनी है। आप जैसे समस्तीपुर के होकर के आप बेगूसराय में जा कर के आप रोज़गार नहीं, आप समस्तीपुर में ही कीजिए, ये इसके लिए है। तो सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले के लिए कोई गुजारा नहीं है। आगे सर बात करेंगे राशि की आवंटन की। लोगों के मन में रहता है राशि आखिर किस तरह से 10 लाख या जो योजना के अकॉर्डिंग है वो हम कर सकते, मतलब भुगतान होगा हमारा, तो राशि का भुगतान कैसे किया जाता है सर? इसमें टोटली 3 किस्त में राशि दिया जाता है। टोटल 10 लाख रुपए तक का इस पर ऋण का प्रावधान है, जिसमें 50% अगर आपको 10 लाख मिलते हैं तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक आपको छूट दिया जाएगा, और 5 लाख पे आपका ब्याज मुक्त रहेगा ऋण, और सिर्फ युवा के लिए 1% का ब्याज दर रहेगा। इसके अलावा जो राशि का भुगतान है वो टोटल 3 किस्त में दिया जाएगा। पहला किस्त में दिया जाएगा शेड निर्माण के लिए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, सेफ्टी किट वगैरह के लिए। सेकेंड किस्त में आपको दिया जाएगा जिसमें आप मशीन को ला करके स्थापित कर लें और उसको चालू कर दें, और तीसरे किस्त में जो आपका वर्किंग कैपिटल जिसको कहा जाता है, रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होगा उस चीज़ के लिए। तो 3 किस्त में बांटा गया है। सर लैंड की बात किया जाए जिस पर उद्योग लगाना चाहते हैं उद्यमी, तो किस तरह का लैंड होना चाहिए? इस बार का जो नोटिफिकेशन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इस पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आप लैंड अगर आप रेंट पे भी लेते हैं तो आपका 6 महीने का अधिकतम जो किराया है 50,000 रुपये तक वो रहेगा। यहाँ पे भी एक चीज़ को हटाया गया है, जैसे कि अपने जो निजी ज़मीन हो गया, पिताजी का हो गया, दादा दादी का हो गया, तो वो ज़मीन को हटाया गया इससे से। इसमें नहीं रखा गया कि आप उसको किराए पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लीज़ का भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, रेंट का रहे दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका जो एग्रीमेंट बने वो, जैसे ये योजना कम से कम 8 साल का है, तो 11 साल का अगर आपका एग्रीमेंट बनता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी भविष्य में परेशानी नहीं होगी। तो अपना रहे या किराए का रहे या लीज रहे, उस पर कोई समस्या नहीं है। सिर्फ इसमें एक अपर कट लिमिट रखा गया 50,000 रुपये तक, और 6 महीने का वही आप किराया में आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पहला किस्त में जो पैसा दिया जाएगा उस चीज़ के लिए। सर उद्यमी कुछ ऐसे भी हैं, अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारा घर पक्के का मकान है, क्या छत पर हम उसी को ऊपर बढ़ा करके वहाँ पर उद्योग चला सकते हैं? क्या कुछ कहेंगे? आप बिल्कुल छत पर उद्योग चला सकते हैं। जैसे बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कि आप छत पर चला सकते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट हुआ या लेदर का कुछ यूनिट्स हुआ या आईटी सेक्टर का यूनिट हुआ, बट वहाँ पे हम लोग फिजिबिलिटी देखते हैं। जैसे आटा सत्तू बेसन, उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो आपका घर का नींव को दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए वो सारे उद्योग जो हैवी मशीन से डील होते हैं वो हम लोग प्रीफर करेंगे कि अगर नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
बाकी अगर छोटे जो उद्योग हैं आईटी का या मशीन का वाइब्रेशन हाँ ज़्यादा मशीन में वाइब्रेशन होगा, लेकिन अगर आटा सत्तू बेसन है तो उसका जो सेंसिटिवनेस होता है, इफेक्टिवनेस होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो दिक्कत होगा, मशीन ऊपर ऑपरेट होने में मुश्किल आएगी, तो इसलिए वो दिक्कत है। बाकी आप नीचे करें ऊपर करें हमें ऐसी कोई समस्या नहीं। एक और सर सवाल है कि जो उद्योग लगाते हैं उद्यमी, कुछ दिनों बाद उनकी नौकरी हो जाती है, वो चाहते हैं कि अपने उद्योग को अपने भाई के नाम पर या पत्नी के नाम पर, किन्हीं के नाम पर ट्रांसफ़र करके चलावें, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये जो एग्रीमेंट होता है वो इंडिविजुअल जो बेनिफिशरी है और सरकार का जो योजना है उसके बीच में होता है। ये एग्रीमेंट में आप ट्रांसफ़र का प्रावधान नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपका अगर नौकरी हो जाता है तो ये अच्छी बात है कि आपका नौकरी हो रहा है, तो आप कृपा कर वो जो भी पैसे आपको मिले हैं वो सारा लौटा दें, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे भी समस्या होगी। मतलब एक ही है कि पैसे लौटा करके ही वो अपना आगे की जो काम है वो करें, ट्रांसफ़र की कोई गुंजाइश नहीं है। चयन प्रक्रिया की एक बार पुनः बात करेंगे सर जी, क्या सब है चयन प्रक्रिया? रैंडमाइजेशन है कि उसके अलावा भी कुछ और है? चयन प्रक्रिया में सिर्फ रैंडमाइजेशन है। लोगों को गुमराह काफ़ी किया जाता है कि हम तुम्हें सेटिंग करवा देंगे, हम तुमको पटना सेटिंग करवा देंगे, तो ये सब झोल झाल में लोग नहीं रहें, यही आप संदेश देना चाहिए। हम सभी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो किसी के भी बातों में नहीं आए, कोई भी इसका चयन नहीं करा सकता है। इसका चयन सिर्फ एक ही माध्यम से होता है, वो है रैंडमाइजेशन या लॉटरी। ये क्लियर लिखा हुआ है और ये पूरा पब्लिक में होता है। ऐसा नहीं है कि इसको बंद कमरे में किया जाता है, ये पूरा पब्लिक में होता है। कोई भी चाहे वो उसको देख सकता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे लाइव आता है, यूट्यूब पे, सभी जगह वो लाइव भी आता है कि आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इसलिए इसमें टाइम फ्रेम भी नहीं रखा है। जैसे त्रुटि की बात होती है, अगर इस ढंग की बात रहती तो हम लोग उसमें सिलेक्शन में आगे पीछे, जैसे ये डॉक्यूमेंट का एरर होता है वो सारा, लेकिन ये सारा कुछ भी नहीं कोई कर सकता, डायरेक्ट ये लॉटरी में आएगा। टाइम इसलिए नहीं दिया जाता है, जैसे 31 जुलाई तक अप्लाई का तिथि है, 1 या 2 अगस्त तक इसका रिजल्ट आने का काफ़ी हद तक संभावना है। जिला का सर इस बार कुछ लक्ष्य भी है क्या? लक्ष्य तो ऐसे निर्धारित नहीं है, लेकिन समस्तीपुर जिला अंतर्गत करीब 350 लोग का चयन होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जिनका चयन होगा वो कृपा कर स्टार्टिंग में ही, अगर वो छोड़ना चाहते तो छोड़ दे, नहीं तो आगे किसी और को वो नहीं मिल पाता है। और विनम्र निवेदन है, जैसे 2 ट्रेनिंग का बात होता है, हम लोग 2 मौका भी देते हैं ट्रेनिंग के लिए। पहला किस्त आने के लिए जैसे चयन हो गया तो उसके लिए 6 दिवसीय एक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में कृपया कर पार्टिसिपेट करें। अगर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपके पास पहले किस्त की प्राप्ति होगी। उसके बाद पहला किस्त का जब आप यूटिलाइज़ कर लेंगे, उपयोगिता आप दे देंगे, पोर्टल पे आ जाएगा 90 दिनों के भीतर, तब आपको द्वितीय किस्त के लिए आपको अनुशंसा किया जाएगा ट्रेनिंग के माध्यम से, कि पहले आपका 6 दिनों का ट्रेनिंग होगा और उसके लिए भी आपको 2 मौका दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग मिस ना करें, एक ये सबसे विनम्र निवेदन इसके लिए भी है, क्योंकि ट्रेनिंग मिस करने से जो जिले में जितना रहते हैं लोग का चयन होता है वो नहीं आ पाते हैं, ये दिक्कत होती है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जिला उद्योग महाप्रबंधक विवेक शर्मा सर, और इन्होंने अपनी जो सूझबूझ से है उद्यमी के बीच हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी है उसे शेयर किए। चैनल को पूरा देखें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो हर एक तरह की जानकारी उन्हें मिल सके। और अगर किसी तरह की आपके मन में बात अभी भी चल रही है इतने बात की बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में उन समस्या से भी सर से मिल करके आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।